Good morning, students. I am Anju Bhadaj, your English teacher. Today we will do adverb. What is adverb? Adverb होती क्या है? We have learned that an adverb is a word that gives us more information about a verb. एडवर्ब जो है वो किसी भी वर्ब के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देती है कि वो कैसा है। एडवर्ब के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हार्डली, ओपनली, यूजुअली, almost, barely, daily, frequently, तो बेटा आप ध्यान से देखोगे तो सबके पीछे ऑलमोस्ट ly है और सबके पीछे है, कोई एक दो एक्सेप्शन केस है, अदरवाइज सबके पीछे ly है। तो ये हमें क्या बताते हैं, किसी भी वर्ब के एडवर्ब, देखो नाम से ही पता है कि वर्ब के साथ ये एड जुड़ा हुआ है, यानी कि वर्ब की कोई भी और उसके साथ क्या विशेषता है, वो कितनी विशेषता है, कैसी है, उसमें वर्ब में कुछ भी ऐड करना, यानी कि वो जो भी काम करता है, वर्ब क्या होता है, कोई ना कोई काम करना, और उस काम को किस तरीके से करता है, कैसे करता है, वो उसमें ऐड करता है एडवर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे आई go for a walk early in the morning. अब इसमें वर्ब कौन सी है, गो है, इसमें वर्ब है गो। अब क्या लिखा गया है, आई डैश गो फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह घूमने के लिए जाता हूँ, बहुत सुबह उठकर घूमने के लिए जाता हूँ। तो अब हमें एडवर्ब लगानी है, यानी कि जाता है, लेकिन कैसे जाता है, सेल्डम। सेल्डम मीन्स होता है कि ऑलमोस्ट वो जाता है, एक आधा दिन कभी मिस होता होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट वो जाता ही है, तो वहाँ पे सेल्डम लगा दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वी विजिट द ऑर्फनेज डैश। अब इसमें है कि मैं विजिट करता हूँ ऑर्फनेज, ऑर्फनेज होता है अनाथालय, अनाथालय। अब अनाथालय तो कोई हर रोज तो जाएगा नहीं, अनाथालय कभी कभी ही जाएगा, तो वो जाता है, तो इसमें क्या एडवर्ब लग जाएगी, ओफनली, या ओफन लिखेंगे हम, वी विजिट द ऑर्फनेज ओफन, या ओफनली भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कि वो कभी कभी ऑर्फनेज जाता है। तीसरा और देख लेते हैं, गीता डज हर होमवर्क अब इसमें क्या लगाएंगे, अब गीता अपना होमवर्क कैसे करती है, डेली ही करेगी, तो यहाँ हम डेली लगा देंगे, यानी कि वर्क जो भी इसमें वर्ब होती है उसके साथ हमें
लगाना होता है कि वो अपना काम जो है वो कैसे करती है, उसके बारे में, वर्ब के बारे में और हमें जानकारी देता है कि वो काम जो हो रहा है वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसके एक दो और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखती हूँ, जैसे we go to watch films। अब देखो, हम मूवी देखने जाते हैं, कैसे जाते हैं? अब हो सकता है कि हमने प्लान बना रखा है कि हम हफ्ते में 2 बार जाएंगे, या हम हफ्ते में 1 बार जाएंगे, या हम महीने में 2 बार जाएंगे। मान लो हमने प्लानिंग इस तरह से कर रखी है, तो वो क्या होगा? फ्रीक्वेंटली। हमने पहले से उसकी फ्रीक्वेंसी बना रखी है कि हमें महीने में 1 मूवी देखनी है या हमें महीने में 2 देखनी है। फ्रीक्वेंटली यानी निर्धारित समय पर जब कोई काम किया जाता है तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंटली लगाते हैं, यानी कि ठीक इतने टाइम के बाद हम ये काम दोबारा करते हैं, तो वहाँ हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा वर्ब था गो, और गो का मतलब होता है जाना। तो वो जो जाने का काम है वो कैसे करता है? फ्रीक्वेंटली करता है, यानी कि टाइम है, पहले से फिक्स है कि हम महीने में 2 बार जाते हैं तो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और कर लेते हैं। I was dash upset with the response he gave us। तो I was dash upset with the response he gave us। अब I was dash upset, मैं अपसेट था, कितना अपसेट था वो हम ऐड कर देंगे इसके साथ। I was dash upset with the response he gave us। उसने जो हमें रिस्पॉन्स दिया उसको सुनकर, उसको देखकर मैं अपसेट हुआ। कितना हुआ वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उसके रिस्पॉन्स को देखकर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी वर्ब होगी, वर्ब को कोई जो वर्ब हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उसका करने का जो तरीका है, उसको जब कम है, ज़्यादा है, फ्रीक्वेंटली है, एक्सट्रीमली है, या फिर हार्डली है, या फिर यूजुअली है, उसको हम जब ऐड करते हैं कि वो काम किस तरीके से हो रहा है, वो हमारा होता है एडवर्ब। आई थिंक आप लोगों को वो समझ में आ ही गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं आपका दोबारा से क्लियर कर सकूं। ओके, बाय।